बनगी आशा एक दिल तेरी ये निराशा। मेरे बंधु रे सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, पर जब संगीत की दुनिया का एक सितारा ऐसा भाया कि किसी ने अपने बेटे का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया, और वो बेटा भी पूरी दुनिया को ये दिखा दे कि क्रिकेट का भगवान अगर कोई है तो वही है, तो लगता है वाकई कुछ तो बात है इस नाम में। नाम काम से होता है और काम ही बोलता है। समझ तो गए होंगे कि मैं किस नाम की बात कर रही हूँ। सचिन जी, सचिन देव बर्मन, हिंदी और बांग्ला फिल्मों के विख्यात संगीतकार और गायक। 80 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और इनमें से ज्यादातर फिल्में क्लासिक की श्रेणी में आती हैं। त्रिपुरा के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले एस.डी. बर्मन 1 अक्टूबर 1906 में कोर्निला, जो अब बांग्लादेश में है, वहां पैदा हुए। 2 साल के थे जब मां स्वर्ग सिधार गईं। संगीत की तालीम केसी डे से ली 1925 और 1930 तक, और फिर 1932 में भीष्मदेव चट्टोपाध्याय से सीखे और आगे उस्ताद अलाउद्दीन खान और बदल खान के साथ भी तालीम ली। एस.डी. बर्मन साहब के अधिकतर गीतों में साथ दिया है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। ज्यादातर आपको बताते चलूंगी मैं, जिनका जन्मदिन भी हम आज ही मनाएंगे। तो अभी 9 बजे से 12 बजे तक का सफर हम इन 2 महान शख्सियतों के नाम कर देते हैं। हम मतलब आप और मैं। तो बस क्लासिक टॉप 20 के लिए आप तैयार हैं, और मैं जानती हूँ कि सबसे पहले आपको इंतजार है गाना नंबर 20। जी हाँ, गाना नंबर 20। तो कौन सा है गाना नंबर 20? ये रहा। मेरे बंधु रे सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्कुराती रे, सुनो मेरे साथी रे। सुन मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, दिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, लहर बहर करती अपने पिया से मिल जाती रे, सुनो मेरे साथी रे। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी।
तो ये था गाना नंबर 20 और अब चलते हैं गाना नंबर 19 की तरफ। आराधना। बहुत से किस्से कहानियां जुड़ी हैं इस फिल्म से, है ना। आराधना का जब नाम आप सुनते हैं तो लगता है हाँ बहुत सारे गाने, बहुत सारी यादें आपके मन में आ जाती होंगी, है ना। फिलहाल आपको बता दूं कि सचिन दा की तबीयत जब आराधना बन रही थी, जब उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, तब काफी बिगड़ने लगी थी और उनके सुपुत्र आर.डी. बर्मन, जी हाँ, जिनको पंचम दा भी कहते हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत कमान संभालनी शुरू कर दी थी। प्लेबैक में अमूमन हम देखते हैं कि एक फिल्म का अगर प्लेबैक होता है और जो एक्टर हैं वो अगर एक ही हैं तो यूजुअली एक ही प्लेबैक सिंगर होते हैं या ज्यादा से ज्यादा दो, अब तो एक ही होते हैं। लेकिन इस फिल्म में बिल्कुल आराधना में अगर आप थोड़ा सा याद करें तो जो गाना था गुनगुना रहे हैं भंवरे और बागों में बहार है, वो रफी साहब ने गाए, और मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, कोरा कागज किशोर दा ने गाया। कहा जाता है कि रफी साहब ही शायद सारे गाने गाते अगर सचिन दा की तबीयत खराब ना होती। बात यह नहीं है कि रफी साहब उनके फेवरेट थे और किशोर दा नहीं, लेकिन रफी साहब का स्टाइल पंचम दा के स्टाइल से कुछ खास नहीं मेल करता था। और मैंने बोला ना, ऐसा नहीं था कि सचिन दा को किशोर नहीं पसंद थे, उन्हीं की खोज थे वो, कहते हैं उन्हीं ने बनाया था उनको। रिकॉर्डिंग्स जब सुनी, सचिन दा जब ठीक हुए और आए, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो उनको लगा कि हाँ अब शायद किशोर दा के बेस्ट डेज या बेस्ट सिंगिंग जो है वो आने वाली है। और बस जहां बात उनकी खुद की आवाज की आती थी, उन्होंने कभी भी किसी भी एक्टर पर प्लेबैक नहीं दिया, कोई लिप सिंक उनकी आवाज से नहीं गया किसी भी एक्टर के, उन्हें नहीं पसंद था। फिलहाल जो गाना अब बैकग्राउंड में शुरू हो गया है उसको नेशनल अवार्ड मिला। एस.डी. बर्मन साहब का पहला नेशनल अवार्ड इस गाने के लिए, जिसको आपने पायदान दिया है 19। लेकिन एक बात बोलूं, आज हम भले ही पायदान 20, 19, 18 बोले, लेकिन एक से एक बढ़कर एक गाने थे, पूरे 20 के 20, तो इसलिए पायदान इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समान, समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समान। नजर तेरी काहे नादान, छलक गई गागर समान। जाने क्यों तूने यूं आंसू से मैं भिगोए, काहे को रोए, चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। दिया टूटे तू है माटी, जले तो ये ज्योति बने, दिया टूटे तू है माटी, जले तो ये ज्योति बने।
कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। ओरे वो कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। बुरा भला जैसा कभी है, यही तो है बगिया करूं। ओ फूलों से कांटों से माली ने हार पिरोए, काहे को रोए, चाहे जो होंगे। सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, काहे को रोए, काहे को रोए। तो ये था गाना नंबर 19 और अब आते हैं गाना नंबर 18 पर। ये फिल्म पेइंग गेस्ट से गाना है 1957 का वो दौर। मुझे लगता है कि उस दौर में शायद ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। पूरे गाने में ये जो भी आप गाना सुनने वाले हैं उसमें नूतन जी सिर्फ हमिंग करती है। मतलब ये तो गाना है, उसके बाद वो बोलती है ला 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 ला। तो पूरे गाने में नूतन जी सिर्फ हमिंग ही करते हैं और गाने का अंत इसी हमिंग और सीटी से होता है। विजुअल्स की बात करें तो देव साहब बड़े ही शरारती से लगे हुए हैं, कभी शरारती बनके या फिर कभी बहुत ही रोमांटिक बनके नूतन जी को लुभाते हुए। बैकग्राउंड ट्यून थोड़ी सी हल्की है और क्यों ना हो, गाने वाले दो दिग्गजों ने पूरा समा ही बांध दिया। किशोरदा ने देव साहब के लिए और आशा जी ने जो हमिंग करी है नूतन जी के लिए वो भी कमाल ही है। मतलब ऐसा लगता है कि हमिंग शायद कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत कमाल किया है आशा जी ने। गाना अच्छे से अंत तक सुनिएगा। जैसा मैंने बोला ना कि हमिंग और सीटी के साथ गाना खत्म होता है। मजरू सुल्तानपुरी जी, जी हाँ, उनका भी आज जन्मदिन है, उनको भी आज याद कर लेते हैं और उन्हीं के शब्द हैं इस गाने में और बर्मंदा का म्यूजिक। आपने क्या पायदान दिया? आपने पायदान दिया है 18। निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना,
जले चाँद सितारे जिन बातों से सुन जा वही अफसाना ओहो ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना ओहो निगाहें मस्ताना बस्ती के दियों को बुझ जाने दे लहरा के न रुक रुक जाना चाहत का लबों पे ना माने दे यही प्यार का है जमाना बस्ती के दियों को बुझ जाने दे लहरा के न रुक रुक जाना चाहत का लबों पे ना माने दे यही प्यार का है जमाना ओहो ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना ओहो निगाहें मस्ताना। तो सुनिए आपने हमिंग कितनी स्वीट थी। आशा जी की आवाज में ये हमिंग जो आपने सुनी और ये जो गाना आपने सुना ये था गाना नंबर 18। और अब हम बढ़ते हैं गाना नंबर 17 की तरफ। अपनी ही शिष्या मीरा दास गुप्ता से शादी रचाई बर्मंदा ने, लेकिन मीरा जी ने कभी भी किसी भी फिल्म के लिए गीत नहीं गाया। अब क्यों नहीं गाया ये अब तक राज ही है। काफी सारे लोगों ने उन पे किताब लिखी है, सत्य सरन ने लिखी है, लेकिन ये राज अब तक नहीं खुला कि मीरा जी ने उनके लिए कभी गाना क्यों नहीं गाया। वो खुद बहुत अच्छी गायिका थी, उनका सारा काम स्टूडियो का काम, काफी गीत भी लिखे उन्होंने, लेकिन गाया कभी नहीं। खैर छोड़िए। 1944 में मुंबई आए बर्मंदा और फिल्मिस्तान के शशधर मुखर्जी के कहने पर फिल्म दो भाई से बर्मंदा के सितारे बुलंद हुए। याद है आपको वो गाना? गीता दत्त जी का गाना मेरा सुंदर सपना बीत गया। जी हाँ, इसी गाने से इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली सचिन दा ने। फिलहाल अब बात करते हैं उस गाने की जो पायदान 17 पर है। बर्मन दा की कॉम्पोजिशन का आखिरी गाना है। कोमा में थे, 1975 की बात है। फिल्म मिली के लिए इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए भी नहीं रुक पाए सचिन दा। रिहर्सल के बाद स्ट्रोक हुआ और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। किशोर दा हॉस्पिटल गए और बोले, दादा तुम बिल्कुल चिंता ना करना, रिकॉर्डिंग 3 दिन बाद है, देखना कितनी बढ़िया होगी। किशोर दा को वो अपना दूसरा बेटा मानते थे। 31 अक्टूबर 1975 में बर्मन दा ने इस दुनिया को तो अलविदा कह दिया, पर जो जगह वो हम सब के लिए दिलों में बना गए हैं ना, वो कभी किसी भी तरह से मिट क्या धुंधली भी नहीं हो सकती। तो ये गाना फिल्म मिली से पायदान 17 पे। बड़ी
मुझसे खोया, कभी मैं न सोया, कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा ऐसे पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी, ये बेबसी बड़ी सोनी सोनी। ये रिकॉर्डिंग बाद में हुई एस डी बर्मन साहब के जाने के बाद, और वाकई किशोरदा की जब हम अभी आवाज सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो जो गम उनके जाने के बाद का था वो पूरा महसूस कर रहे हैं, वो आवाज में है ना। फिलहाल ये गाना नंबर 17 था और अब हम बात करेंगे गाना नंबर 16 की। किस पायदान पर है, कौन सा गाना, ये आप सुन रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स, और कुछ बर्मंदा की बात कर रहे हैं हम। मजरू सुल्तानपुरी साहब की भी हम बात करेंगे, जहाँ जहाँ उनके लिरिक्स होंगे वहाँ उनके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम 11 से 12 भी सोली मजरू साहब पर ही प्रोग्राम करेंगे। तो बस हमारे साथ जुड़िए। नहीं बस क्या, गाना नंबर 16। हाँ अच्छा, 50s 60s में आपने नोटिस किया सवाल जवाब वाले बहुत गाने होते थे। हाल कैसा है जनाब का, हम आपकी आंखों में इस दिल में बसा लें तो, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, इस तरीके सवाल जवाब वाले गाने बहुत होते थे। ये जो गाना पायदान 16 पर है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? आपने जल्दी से लिस्ट टटोली कि कौन सा गाना है ये जो जिसमें सवाल और जवाब है। फिलहाल फिल्म 9-2-11 से लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा। स्टैंजा में कितने कम शब्द हैं। आशा जी कहती हैं रंगी है मौसम, और किशोरदा कहते हैं तेरे दम की बहार है। मतलब हार्डली 3 शब्द की एक लाइन है, बड़ा जल्दी स्विच ओवर होता है। और भी तीनों स्टैंजा में आप देखिएगा लास्ट में एक ही लाइन है, देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल। मजरू सुल्तानपुरी जी की लिरिक्स, भाई हमने कहा था ना आज हम उनको भी याद करने वाले हैं। और बड़े सादे सरल से शब्द, सिंपल सी धुन। स्क्रीन पर देव साहब की प्लेफुलनेस, शरारत भी, रोमांस भी, बड़ी प्यारी सी केमिस्ट्री नजर आती है। केमिस्ट्री किसकी नजर आती है? देव साहब की और कल्पना कार्तिक की। और ये केमिस्ट्री है जो आगे चल के रियल लाइफ केमिस्ट्री भी बनी, पता है ना आपको। फिलहाल गाना एंजॉय करें। पायदान 16 पर आंखों में क्या जी, फ्रॉम द मूवी 9-2-11। आप सुन रहे हैं क्लासिक टॉप 20। आज पारुल है आपके साथ, ये तो मैं बताने भूल गई। और 9:31 ये भी आपको बता दूं। पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल आँखों में क्या जी, पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी आँखों में क्या जी, पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी
किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। झूम के झुकती है पलकें, झुकने दो और झूम के, उड़ती है जुल्फें, उड़ने दो होंठ झूम के। देखने में भोले हो पर वो बड़े चंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से, झूमे लहराए, नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से। देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। ये थे सवाल जवाब। मैंने आपसे बोला था ना सवाल जवाब का 50s 60s में बहुत लंबा दौर आया, मतलब बहुत सारे गाने ऐसे आप सुनेंगे जिसमें सवाल जवाब थे। तो ये था गाना नंबर 16 जिसको आपने चुना था। और अब अगर हम बात करें गाना नंबर 15 की, मेरा जिस तरह के गानों का टेस्ट है शायद ज्वेल थीफ का मैं वो गाना लिस्ट में रखती, रुला के गया सपना मेरा। पर क्योंकि सचिन दा के अलग अलग रंग, जो भी उन्होंने सुरों के साथ अलग अलग रंग बिखेरे हैं, तो शायद मुझे लगता है वो उससे मैं न्याय नहीं कर पाती। पूरा वैसे तो एक दिन का भी प्रोग्राम होता तो ना समेट पाती उनके अलग अलग रंग। फिर भी कोशिश है कि इन 2 घंटों में हम उनके कुछ रंग तो देख ही लें, अलग अलग रंग। वर्सेटैलिटी ये बहुत बड़ी एक क्वालिटी थी एस डी बर्मन साहब में। अब गाना नंबर 15 पे आते हैं। जब शुरू में आप सुनेंगे गाने को तो लगेगा कि आशा जी जो स्क्रीन पर तनुजा जी हैं, कुछ कानों में फुसफुसाने वाली हैं, धीमे धीमे कुछ बोलने वाली हैं देव साहब के। पर ये क्या, सुर और आवाज की पिच नीचे से उठते हुए एकदम से ऊपर और ऊंची चली जाती है। यही खासियत है इस गाने की, सिडेक्टिव भी है, नॉटी भी है। स्क्रीन पर तनुजा जी की शरारती आंखें और अदाएं चांद लगा देती हैं। समझ गए आप? देखिए अभी लग रहा है कि विस्परिंग है, उसके बाद सुनिएगा सॉन्ग नंबर 15 फ्रॉम द मूवी ज्वेल थीफ। जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए,
चुप क्यों रही है, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। ठनी है दो हसीनों में, तो चुप क्यों रही है, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। देखा ना आपने किस तरीके से एकदम से गति पकड़ता है ये गाना, जो था गाना नंबर 15। और धीरे धीरे नहीं, अब जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ेगा। 9:41 हो गए हैं और गाना नंबर 14 की ओर हम आ गए हैं। 1958 के सॉन्ग्स अगर आप 2014, 2015, 2016 में इनके रीमिक्स बन रहे हैं या फिर कुछ भी नए नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यंगस्टर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं ना आप इनकी पॉपुलैरिटी। राज खोसला साहब के निर्देशन में बनी फिल्म 16वां साल। देव साहब, वहीदा रहमान, मजरू सुल्तानपुरी के लिरिक्स और एस टी बर्मन का म्यूजिक। पर क्या जब हम इस गाने की बात करते हैं तो क्या वो एक बड़ा डिस्टिंक्ट सा फीचर है इस गाने में, है ना? पता है ना आपको? बिल्कुल, माउथ ऑर्गन। और आपको पता है कि ये माउथ ऑर्गन किसने बजाया है? ये उनके सुपुत्र आर.जी. बर्मन साहब, जी हाँ, पंचम दाद ने बजाया था। कमाल था ना? वहीदा जी के चेहरे की इनोसेंस, देव साहब का फ्लैम्बॉयंस, और ट्रेन में होता है ये गाना। बोगी नंबर तो नहीं बता सकती, ना ही टिकट नंबर बता सकती हूँ, पर क्लासिक टॉप 20 में किस पायदान पर है ये आपको जरूर बता सकती हूँ। जी हाँ, पायदान 14 पर है ये गाना। है अपना दिल तो आवारा फ्रॉम द मूवी 16वां साल इज सॉन्ग नंबर 14। आप सुन रहे हैं क्लासिक टॉप 20 आज पारुल के साथ। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।
समझाया यही न समझा, बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जब है दीवाना न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना फलक से जुदा, जब है दीवाना न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना फलक से जुदा, ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का, जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का, सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा, हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा, जमाने भर का नाकारा। और जैसे जैसे बहुत भोला है बेचारा, जमाने भर का नाकारा, वैसे वैसे देव साहब की जो शक्लें बनती हैं वो बड़ी प्यारी लगती थी, जैसे वाकई बड़े भोले से प्यारी से लगे हैं, है ना। गाना नंबर 14 था और अब गाना नंबर 13। गुरुदत्त साहब के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म जाल, इसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी। गोवा में फिल्में तब कम शूट की जाती थी, कैरेक्टर्स लेकिन क्रिश्चियन थे इस फिल्म के, तो ज्यादा रिलेट किया टोनी, लीजा, मारिया। हेमंत कुमार साहब की आवाज में ये गाना देव साहब पर पिक्चराइज्ड है, जो है गाना नंबर 13। आवाज और म्यूजिक और देव साहब का स्टाइल इस कदर अपनी ओर खींचता है, ऐसा जादू बिखेरता है कि बस सब सुध बुध भूल कर हर कोई खींचा चला आता है। गीता बाली ने भी इस गाने में लाख कोशिशें की कि नहीं आए नीचे, बड़े अच्छे से उनके चेहरे के हाव भाव चढ़ते और उतरते रहते और आखिर में वो आ ही जाती है। बर्मन दा के म्यूजिक में अक्सर आवाज पर मेन फोकस होता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कम से कम। आज जब हम आंखें बंद करके गाना सुनते हैं तो बस लगता है कि हाँ, कभी खत्म ही ना हो। करके देखिए। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां।
शाखों पे, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होंठों पे, लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है, इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले, खुलने दे अब धड़कनों की ज़बान, सुन जा दिल की दास्तां। नीरज जी के साथ सचिन दा ने ये पहली फिल्म करी, कौन सी? प्रेम पुजारी। उनके लिरिक्स के साथ सचिन दा ने जो धुनें बनाई वो एकदम अलग थी। जैसे वो गीत फूलों के रंग से, इतना मदिर इतना मधुर, सपनों की गीतांजलि तू, जितने खूबसूरत लिरिक्स थे उतने ही उन शब्दों के साथ न्याय करता हुआ बर्मन दा का संगीत। अच्छा, नीरज जी को जब देव साहब ने सचिन दा से मिलवाया तो बर्मन दा को पूरा विश्वास था कि वो एक कवि हैं और गीत नहीं लिख पाएंगे, तो उन्होंने सोचा थोड़ी कठिन सी उनको हम एक सिचुएशन दें। पता है क्या सिचुएशन थी उन्होंने? उन्होंने बोला कि फर्ज करिए कि एक हीरोइन है और उसका प्रेमी एक पार्टी में किसी दूसरी लड़की के साथ आता है और उसके मन की व्यथा कुछ ऐसी हो जिसमें जलन, व्यंग और प्यार में एक तनाव सा हो, ऐसी मन स्थिति हो। हाँ, अगले ही सुबह नीरज जी ने ये गीत लिखा, एक रात में लिखा और दिखाया देव साहब को। तो देव साहब और नीरज जी दोनों सचिन दा के पास गए और जब गीत पढ़ा तो नीरज जी को गले से लगा लिया बर्मन दा ने और देव साहब से बोले, अब तुम जाओ, अब हम साथ बैठेंगे। इस गीत से सचिन दा की म्यूजिक की वर्सेटैलिटी भी दिखती है। 1970 में आई ये फिल्म प्रेम पुजारी। एंड यस, पायदान बताना भूल गए, 12। छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया
जल से ये जलन रंगीला रे। तो ये था गाना नंबर 12 और पूरा गाना नहीं सुना पा रही हूँ आपको क्योंकि और भी जो गाने हैं वो पीछे से धक्का मार रहे हैं। बिल्कुल 11 नंबर पे पहुंचते हैं। हमेशा हर फिल्म में हर गाने में इन्हें कुछ अलग आवाज लेने का मन करता था। माना कि लता जी के लिए उन्होंने कहा था कि मुझे एक हारमोनियम और लता जी दे दो तो मैं बस दुनिया जहां का संगीत बना सकता हूँ। पर वर्सटाइल वॉइसेस के कायल थे बर्मंदा। रफी साहब, किशोरदा, आशा जी, हेमलता जी, हेमंत कुमार, सुमन कल्याणपुर, गीता दत्त, इन सबको इनके हिसाब के गीत दिए उन्होंने। यही वजह थी कि मन्ना डे साहब को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा और फिल्म तलाश में एक सेमी क्लासिकल गीत तेरे नैना तलाश करे गवाया। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें, जी हाँ, इसमें भी मन्ना डे को सचिन दा ने ही गवाया। फिलहाल ये गाने जो मैंने अभी बोले इनमें से कोई नहीं है गाना नंबर 11। ये है फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत पे रुस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। हाय तौबा मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत पे रुस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। और कुछ लोगों ने जो मतलब थोड़े से ऑब्वियसली काम में मसरूफ होंगे और जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, बड़ी नाइंसाफी होगी अगर हम उनको फ्लैशबैक ना सुना पाए। तो फ्लैशबैक का टाइम और अभी 20 से लेकर जी हाँ गाना नंबर 11 क्या रहे? क्लासिक सॉन्ग नंबर 20। सॉन्ग नंबर 19। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। सॉन्ग नंबर 18। निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना। क्लासिक सॉन्ग नंबर 17। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी। सॉन्ग नंबर 16। आँखों में क्या दी पहला बादल, बादल में क्या दी सॉन्ग नंबर 15। अकेली है मुझे कर दे। क्लासिक सॉन्ग नंबर 14। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। सॉन्ग नंबर 13। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की। सॉन्ग नंबर 12। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है। क्लासिक सॉन्ग नंबर 11। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। जी हाँ, तो ये थे 20 से लेकर कहाँ तक गाने? 11 तक। तो बस एक न्यूज ब्रेक के बाद उस पार मिलते हैं आपसे और बताते हैं और कौन कौन से गाने किस किस पायदान पर हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो। आमने सामने है
देव साहब और नूतन जी दिखती नहीं है, आमने सामने गाना गा रहे हैं लेकिन नूतन जी दिख नहीं रही हैं। ग्लास के अंदर नूतन जी दिखाई पड़ देती हैं देव साहब को। कितना डिफरेंस है, पिक्चराइजेशन है ना, कितनी सादगी है। अब तो बताना पड़ेगा मुझे पिक्चर। तेरे घर के सामने जाइए, नहीं बताते। घर बनाऊंगा, गाना नंबर 10। तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखें दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। देखा, मैंने अंत तक नहीं बताया ना कि कौन सी मूवी का है। आप समझ गए, आप इतने समझदार हैं कि क्या बताएं। खैर, ये था गाना नंबर 10 और अब सॉन्ग नंबर 9। गुरुदत्त साहब चाहते थे कि ये गाना जो सॉन्ग नंबर 9 है रफ़ी साहब गाएं। काफी फैंस हैं रफ़ी साहब के और गुरुदत्त साहब भी यही चाहते थे, लेकिन सचिन दा ने मन बना लिया था कि अगर कोई गाएगा तो हेमंत कुमार ही गाएंगे। अच्छी खासी बहस, मतलब गर्मा गर्म बहस। मैं तो नहीं थी वहां, लेकिन हाँ पता जरूर चला कि बहुत गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। किस किस में? निर्देशक लेखक अबरार अलवी साहब, गीता दत्त जी और सचिन दा में। आखिर में गुरुदत्त जी को आप क्या सोच रहे हैं, सचिन दा के सामने झुकना पड़ा और ये गाना बन गया क्लासिक। बिल्कुल क्लासिक की श्रेणी में आता है गाना। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट मैगजीन ने द बेस्ट म्यूजिक इन फिल्म बाय साइट एंड साउंड में इस गाने को चुना। तो सॉन्ग नंबर 9 फ्रॉम द फिल्म प्यासा। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग
थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। मुझे नहीं पता कि रफी साहब होते तो कैसा गाते इसको, लेकिन हाँ, हेमंत दा ने इसको जिस तरीके से गाया है दिल को एकदम अंदर तक छू जाता है। बिल्कुल हमारी रूह को छू जाता है गाना। फिलहाल गाना नंबर 8 की तरफ, एक गाने पर अटक नहीं सकते, है ना। आगे बढ़ते जाना पड़ रहा है और लग रहा है कि बस अटके रहें। जो गाना सुनते हैं लगता है बस वहीं पर हम रम जाएं, है ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लासिक टॉप 20 है ये और पायदान पे पायदान हमको उतरते ही जाना है। उतरते जाना है या फिर चढ़ते जाना है? चढ़ते जाना है। तो 8 पर चढ़ गया है ये गाना, आपने चढ़ा दिया इसको। जब भी सचिन दा कोई गाना बनाते तो गायकों को बुला के 2-3 तरह से उसको खुद ही सुनाते और पूछते, बताओ तुम में से किस तरह से गाओगे। आशा जी के गाने अगर आप ध्यान से सुने तो आपको लगेगा कि जैसे ही वो एक लाइन खत्म करती थी बड़े अलग तरह, एक अलग हरकत देके खत्म करती हैं। एक भी गाना ऐसा नहीं है, मतलब बर्मन दा के साथ ये छूट उनको थी जो उन्होंने बस जैसे का तैसे गा दिया ना। अब यही गाना सुनिएगा अब जो आने वाला है। शुरुआत के संगीत से आप पहाड़ों की तरफ पहुंच जाते हैं। मतलब भले ही आप सिर्फ सुन रहे हो, भले ही आप वीडियो नहीं देख रहे हो, विजुअल्स नहीं है आपके सामने, लेकिन आप सुनेंगे ऑडियो और आपको लगेगा कि पहाड़ों की तरफ हम पहुंच गए हैं। आलाप फिर सरगम से शुरू होता है ये गाना, एकदम अलग। आप सचिन दा के गीत सुन के पहली बार में नहीं बता सकते कि ये उन्हीं का है।
हर बार कुछ नया देते हैं वो, और इस गाने में तो आशा जी और रफी जी ने भी पूरा न्याय किया है। उतार चढ़ाव सुनिएगा और गजब का मॉड्यूलेशन है इस गाने में। देखिए, आपको लगेगा कि वाकई चिड़ियों की चहचहाट है, पहाड़ों पे एकदम लगता है ये गाना फिल्माया गया है। आलाप, सरगम और फिर गाना। बाहर आई हो, जाने कहाँ होके बाहर आई। पमगा मरेगा पमगमा, जाने कहाँ होके बाहर आई। हो सावन लगा मचल गए बादल, सावन लगा मचल गए बादल, जाने कहाँ होके बाहर आया, जाने कहाँ। कितनी प्लेफुल सी वॉइस लगती है ना आशा जी की, और ये छूट उनको देते थे बरमंदा कि जैसे गाना हो तुम्हें, जिस तरीके से गाना है वैसे गाओ। जाने कहाँ होके बाहर आई। तो ये था गाना नंबर 8 और अब बढ़ते हैं गाना नंबर 7 की तरफ। 1958 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए बरमंदा और 1970 में पहला नेशनल फिल्म अवार्ड फिल्म आराधना के लिए मिला एज अ सिंगर। अभी आपने सुना था ना थोड़ी देर पहले, एज अ सिंगर। और 1974 में नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म जिंदगी जिंदगी के लिए। और 1969 में पद्मश्री से नवाजे गए
एस.डी. बर्मन। कागज के फूल जो ये फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल नहीं हुई, पर इसके गीत आज भी अमर हैं। गीता दत्त जी की आवाज, वहीदा जी के एक्सप्रेशंस शायद ही हम कभी भूल पाएंगे। 1959 में रिलीज हुई कागज के फूल, कैफी आजमी साहब के लिखे गीत, बर्मन दा का म्यूजिक। मुझे लगता है जब एक्टर्स, अच्छा ये भी आप गौर करिएगा इस बात पर, जब एक्टर्स लिप सिंक नहीं करते और गाना बैकग्राउंड में चलता है तो और भी ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है और रोमांटिक और इंटेंस हो जाता है। गीत के जो बोल हैं वो सारी सिचुएशन को बयां कर रहे हैं। फिलहाल सुनिए पायदान 7 पर ये गीत कागज के फूल। आप सुन रहे हैं क्लासिक टॉप 20 आज पारुल के साथ। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम। लगातार चलता है गाना, ध्यान दिया आपने। और अधिकतर गाने बर्मन दा के जो भी कॉम्पोजिशन के थे अभी आपने सुने, और भी शुरू का म्यूजिक प्रिल्यूड बहुत कम होता था, डायरेक्ट गाना शुरू हो जाता था। फिलहाल गाना नंबर 6 की और अब हम पढ़ते हैं किस फिल्म से है ये, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। एक लंबी बीमारी के बाद जब सचिन दा उठे और ऐसा उन्होंने जादू बिखेरा कि ये जो फिल्म जिसमें उन्होंने ये म्यूजिक दिया, करीब 10 गाने हैं। बहुत सारे लोगों ने अंदाजा लगा लिया कौन सी फिल्म थी जिसमें 10 गाने थे। गाइड एक ये, जी हाँ, यही फिल्म जिसमें 10 गाने थे और सारे अपने आप में क्लासिक की श्रेणी में आते हैं। एक बड़ी रोचक बात बताऊं मैं उनके बारे में।
गीत किस अभिनेता या अभिनेत्री पर फिल्माया जा रहा है, ये तो अक्सर सभी पूछ लेते हैं, यूजुअली सिंगर्स पूछते हैं कि किस पे फिल्माया जा रहा है, किस एक्टर पर कहाँ, किस सिचुएशन में, मूड कैसा है, मौसम कैसा होगा, किस जगह पर फिल्माया जा रहा है, अगर घर भी है तो किस जगह, किचन में कि बेडरूम में कि सोफे पर बैठे हैं, मतलब ये सब पूछते थे बरमंदा। तभी जब आप ये गाना सुनेंगे ना, अभी बस जो आने वाला है, आप समझ गए कौन सा गाना है, तो आपको लगेगा कि हाँ, अब इस वक्त देव साहब सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। मदहोश, कितनी मेहनत थी, शायद तभी ये गाने क्लासिक्स हैं। बरमंदा जैसा हीरा अब मिलना नामुमकिन सा लगता है। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थम। अपने कभी दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। खुद से जुदा, जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। ऐसे में किसको कौन मना
ढल जाए, हर रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। लगा ना आपको कि देवानंद साहब बैठे हैं, मतलब जिस तरीके से गाना फिल्माया गया है और जिस तरीके से गाया गया है, जिस तरीके का म्यूजिक दिया गया है, लगता है कि हाँ एकदम फिट बैठा। बहुत पसंद है मुझे ये गाना। खैर आगे बढ़ना है, गाना नंबर 5 की तरफ हमको जाना है। आनंद बख्शी साहब ने कोरे कागज पर जब ये गीत लिखा तो इस गीत से जुड़े हर एक शख्स का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। किशोर दा, लता जी, सचिन दा और आनंद बख्शी जी की बेहतरीन टीम ने इस गाने से राजेश खन्ना और शर्मिला जी को भी बुलंदियों तक पहुंचा दिया। शक्ति सामंत जो इस फिल्म के निर्देशक थे, उनका भी नाम सुनहरे पन्नों पर दर्ज हो गया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना जी को सुपरस्टार बनाने में किशोर दा का बहुत बड़ा हाथ था। मानते हैं आप? मैं तो मानती हूँ। खैर ये बात अलग है कि उनको नई नई आवाजें बहुत पसंद थी। सचिन दा को बहुत नई नई आवाजें पसंद थी। आराधना से एक नए तरह का, एक मॉडर्न म्यूजिक बरमंदा ने दिया। यही शायद एक अच्छे कलाकार की खासियत होती है कि वो प्रेडिक्टेबल ना हो, हर बार कुछ नया लाए। पायदान, हाँ बताना भूल गई, 5 पर बताने की जरूरत है क्या? कोरा कागज था ये मन मेरा, आराधना से, सिर्फ आपके लिए। क्लासिक टॉप 20 सुन रहे हैं आप। कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, नित दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, नित दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा।
इस पे तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, कहाँ थी ये बातें, मुलाकातें, ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चाँद होके तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा। पता नहीं, मुझे अंदाजा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जब मैं लिस्ट बना रही थी कि ये गाना टॉप पर पहुंचेगा, गाना नंबर 1 बनेगा, लेकिन नहीं। वही बात है ना कि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद। तो कौन सा गाना है नंबर 1? अभी थोड़ा सा वक्त है। इसके पहले हम आपको बता दें कि गाना नंबर 4 कौन सा है। इस गीत के माध्यम से, ये जो बस आने वाला है, इसको मैं प्ले करने वाली हूँ। इस गीत के माध्यम से सचिन दा ने उस सुहागन नारी के अंतर्मन की व्यथा को अपने स्वर से ऐसा सहेजा कि लगता है कि व्यथा, ये उथल पुथल खुद सचिन दा की है और वो उसमें डूब गए हों। लहरों से जूझते माझी की पुकार ने सचिन दा की आत्मा पर गहरा असर किया। ऐसा ही लगता है जब हम ये गीत सुनते हैं। जी, आज भी जब हम ये गीत सुनते हैं तो सचिन दा की आवाज दिल को छू लेने वाली पुकार की तरह गुजरती है। ये फिल्म बहुत से कारणों की वजह से महत्वपूर्ण है। गुलजार साहब का पहला लिखा गीत मोरा गोरा अंग लैले इसी फिल्म से था। बिमलदा की बतौर निर्देशक ये आखिरी फिल्म थी। लता जी और सचिन दा में जो अबोला था, जो काफी सालों तक चला, इसी फिल्म से खत्म हुआ। शैलेंद्र जी का लिखा ये गीत सचिन दा की आवाज में, आपने इसको पायदान दिया है 4। आपको इतनी सारी बातें पता थी? नहीं, है ना? ओरे माझी, ओरे माझी। आपको नहीं पता थी, मैंने बताई, लेकिन हाँ, आपकी पार की नजर को मान गई। नजर तो नहीं, कान। बंदनी से ये गाना 4। इस पार ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। खेल जल जाएगी कहती
मेरे मन की, मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी। कहती है आग मेरे मन की, मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार मेरे साजन। पता नहीं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। आपका क्या हाल है नहीं बता सकती, नहीं कह सकती ऑब्वियसली। लेकिन ये गाना जो फिल्म के क्लाइमेक्स में था, याद है आपको, जब नूतन जी चली जाती हैं उनके साथ, बैकग्राउंड में, जैसा इसके पहले भी मैंने कहा कि बैकग्राउंड में अगर कोई गाना होता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है। ज़रूरी नहीं है आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन हाँ मुझे लगता है ऐसा। तो ये था गाना नंबर 4 और अब बात करेंगे गाना नंबर 3 की। गाने की शुरुआत अभी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा बड़ी धीमी सी होती है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है शुरू में, लगता ही नहीं कि आगे 2 लाइन के बाद एकदम से गति पकड़ेगा ये गाना। किशोर दा ने बहुत ही बेहतरीन सुर लगाए हैं, हमेशा ही लगाते थे। हाँ, गा किस देवी के लिए रहे हैं ये बताना बड़ा मुश्किल है। देव साहब पियानो पर गा रहे हैं, लेकिन किस देवी के लिए गा रहे हैं ये बताना मुश्किल है। वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल हुआ है इस गाने में। किशोर दा की आवाज एकदम फ्रेश, एकदम रिच, हमेशा की तरह वही। कभी भी उनकी आवाज पुरानी बासी सी नहीं लगी, कभी भी नहीं। किशोर दा के साथ बहुत छनती थी सचिन दा की। आधी आधी रात में उन्हें फोन करते और अपनी धुनें सुनाते। किशोर दा भी मस्त ठहरे, वो भी उनके साथ सुर में सुर मिलाते। गाना नंबर 3 देवियां से ये गाना बताना पड़ेगा मुझे। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा। जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ नेहा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की। और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ।
मुझको हर मोड़ पे चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो, फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो। गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो, गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। हो तुम या कोई। मैंने कहा था ना एकदम शुरू में हल्का हल्का और उसके बाद एकदम से गति पकड़ता है ये गाना। और 3 देवियों में से ऑब्वियसली 2 देवियां ही थी। जो देवी वहां पर नहीं थी, मतलब इतना रोमांटिक सॉन्ग जिसके लिए नहीं गा रहे थे, उनसे अंत में वो शादी करते हैं। याद है आपको 3 देवियों की कहानी? नहीं, चलिए फिलहाल यहाँ 3 देवियों की कहानी तो सुनाने नहीं बैठी हूँ, लेकिन हाँ गाना नंबर 2 पर जरूर पहुंच गई हूँ। वाह क्या कहूँ इस गाने के लिए। जो भी बोल थे मजरू साहब के, सिंपल सी शिकायत, मान मनोहार, प्यार का इजहार, और जैसा भी म्यूजिक दिया, जी हाँ जो लिरिक्स थे उस पे जैसा भी म्यूजिक दिया इस पे वर्मंदा ने, बिना लिरिक्स के भी अगर हम सिर्फ उसको हम करें ना तो लगेगा कि किसी रूठे को मनाया जा रहा है। उस पे जिस मॉड्यूलेशन के साथ आशा जी ने से गाया है रफ़ी साहब ने, जी हाँ आशा जी ने और रफ़ी साहब ने, जो वर्मंदा के बहुत फेवरेट थे। मैंने आपको बताया था ना रफ़ी साहब बहुत फेवरेट थे उनके। जिस अदा से दोनों ने गाया है, और हाँ इसके आगे भी कुछ है, और फिर जिस तरह से मधुबाला जी ने और देव साहब ने पर्दे पर जिन अदाओं के साथ इसको निभाया, ये गीत काबिल तारीफ है। कितना फ्रेश लगता है जब भी हम इसे सुनते हैं, लगता ही नहीं है कि इतना पुराना, कितना पुराना 1958। जब भी हम इसे पर्दे पर देखते हैं मुझे तो बहुत प्यार आता है देव साहब पर, उनके रूठने की अदा पर। आपने भी इस गीत को उतना ही प्यार दिया है। कितना प्यार दिया है, अरे इतना प्यार दिया है आपने कि गाना नंबर 2 पर पहुंचा दिया। क्या बात है। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। मुझे बहुत 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 पसंद है, बहुत खुशी हो रही है कि ये 2 नंबर पे आ गया। इसका फिलहाल मैं फेवरेट लाइन बताऊं, जल्दी से बता देती हूँ। 4 कदम भी चल न सकोगे समझे। जिस तरीके से मधुबाला जी की जो अदा है ना, वो याद करिएगा, अभी बस आने वाला है वो है 4 कदम भी चल न सकोगे समझे। छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, पर छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। ऐ
हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, चार कदम भी चल सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो खैर लूटना जीने के मजे, क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, अरे हो रहना किसी के, हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। वाह क्या बात है, कितना मजा आया ना ये गाना सुन के। मतलब बस मुझे लग रहा था कि चलता रहे, फिलहाल चलता नहीं रह सकता है क्योंकि ये जो वक्त है ये है फ्लैशबैक का। तो 20 से लेकर अब तक के कौन कौन से गाने रहे ये सुनिए फ्लैशबैक में। क्लासिक सॉन्ग नंबर 20। सॉन्ग नंबर 19। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। सॉन्ग नंबर 18। निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना। क्लासिक सॉन्ग नंबर 17। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी। सॉन्ग नंबर 16। आँखों में जादी, तू पहला बादल, बादल में जादी, सॉन्ग नंबर 15। अकेली है मुझको दे। क्लासिक सॉन्ग नंबर 14। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। सॉन्ग नंबर 13। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की। सॉन्ग नंबर 12। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है। क्लासिक सॉन्ग नंबर 11। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। क्लासिक सॉन्ग नंबर 10। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। सॉन्ग नंबर 9। वो ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। सॉन्ग नंबर 8। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ, होके बाहर आई। क्लासिक सॉन्ग नंबर 7। नहीं किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम। सॉन्ग नंबर 6। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए तो न। सॉन्ग नंबर 5। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस। क्लासिक सॉन्ग नंबर 4। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। क्लासिक सॉन्ग नंबर 3। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से। क्लासिक सॉन्ग नंबर 2। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जला।
जी हाँ, तो अब तो बहुत सारे लोगों को पता ही चल गया होगा, बड़े बड़े खुश भी हो रहे होंगे कि ये गाना है नंबर 1 पे। कौन सा? ये वाला। नवकेतन फिल्म्स के साथ बर्मंदा का बहुत अच्छा सफर रहा। इस गाने में जो आप सुनने वाले हैं, देव साहब के चलने का स्टाइल याद है, उनकी फ्लैम्बॉयंस साफ दिखी है। वहीदा जी शुरू में ही आई है, लेकिन उनकी खूबसूरती के क्या कहने, कहर ढाया है इस ब्लैक एंड वाइट फिल्म में भी। कहीं कलर्स नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरती छुप नहीं पाई। कुछ क्लोजअप शॉट्स में एक फरिश्ता सी दिखती है। शैलेंद्र जी की बोल, सचिंदा का म्यूजिक। आज अभी जब हम इस गीत को सुन रहे हैं, सुनेंगे, बस अब सुनने वाले हैं, आई एम श्योर हम सब इसे आज महसूस करेंगे। अब तक आपने सुना है, लेकिन आज आप इसको महसूस करने वाले हैं। और क्लासिक टॉप 20 में बर्मंदा के गीत सुन के जो हमारी आत्मा को, हमारे सुकून को, हमारे मन को, हमारे दिल को सुकून मिल रहा है, उसमें बड़ी अच्छी नींद आएगी, है ना? आंखों में सारी रात नहीं जाएगी। सो क्लासिक टॉप सॉन्ग खोया खोया चांद फ्रॉम द मूवी काला बाजार। तो क्लासिक टॉप 20 आज का आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल आप सुन रहे थे अभी तक पारुल के साथ क्लासिक टॉप 20। न्यूज ब्रेक के उस पार हम आपसे मिलेंगे मजरू सुल्तानपुरी साहब के कुछ लिखे हुए गीत लेकर। खुला आसमां आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो